हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ट्रेडर्स पे। जैसे कि हमें आपको बताया कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम डेली एक पेनी स्टॉक को एनालाइज करके उस चीज़ को कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकली हमें फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये कंपनी मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है नहीं है। तो इसी सीरीज का अभी ये आज का 24 स्टॉक रहेगा। तो आइए उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। और इसके पहले कई सारे हमने वीडियो या कई सारे हमने स्टॉक ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार उन्हें भी चेकआउट करिएगा और अपने एंड से उस चीज़ को एनालाइज करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा है नहीं है तो आप आपके एंड से, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आपके एंड से भी उस चीज़ को एनालाइज करिए, बाद में ही इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा। तो आज का हमारा स्टॉक रहेगा जो स्पोर्ट कंपनी का, जो स्पोर्ट कंपनी है और टोयाम स्पोर्ट लिमिटेड करके कंपनी है, जो इनका मेन बिजनेस है, फिर जो इनका मेन प्रेजेंस है वो स्पोर्ट फिटनेस फैशन फिल्म्स एंटरटेनमेंट एंड अदर इसी टाइप के अदर बिजनेस में इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो बेसिकली ये कंपनी कंपनी प्रमोट करती है स्पोर्ट को, जैसे एमएमए हो गया, क्रिकेट हो गई, टेनिस हो गई, सारी चीज़ों को एसेसरीज प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी एक्चुअली लिस्टेड भी है बीएससी में, और रिसेंटली उन्होंने हैदराबाद में अपनी फ्रेंचाइजी भी ओपन आउट की है। तो ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, छोटा मार्केट कैपिटल है और करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी कम है। तो इस चीज़ को आप एक बार देखिएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही चीज़ रहेगी यहाँ पे कि आप इसको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते भी हो फंडामेंटल टेक्निकली, तो एक बार ऐसा समझ के चलिएगा ये कंपनी पेनी है तो इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का रेशो कम होता है। अगर आने के लिए कहीं ज़्यादा आपको मिल भी सकता है और जाने के लिए आपको उतना रुपये जा भी सकता है। तो एक बार इसे चेकआउट करिएगा। और अभी इसमें हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं कि क्या क्या इसमें रेशोज दिखते हैं, एक बार वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बुक वैल्यू चल रही है 5.82 की, और मार्केट कैपिटल चल रहा है ऑलमोस्ट 2 का। सॉरी, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 2 का। तो फिलहाल के लिए ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इसकी पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट 5 या 6 रुपए तक की इसकी जाने की क्षमता है, मैं ये मान के चल सकता हूँ। तो बुक वैल्यू के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 4-5 रुपए का टारगेट लेके आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो। फिर फेस वैल्यू चल रही है 1 की, स्टॉक का पी चल रहा है 62 का, सेक्टर का पी चल रहा है 33। यहाँ से मैं एक चीज एनालाइज कर पा रहा हूँ कि सेक्टर स्टॉक अभी फिलहाल हाई रेट पे ट्रेड कर रहा है, फिर इसमें भी हाई पी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए निगेटिव पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। प्रॉफिट मार्जिन 145% की काफ़ी अच्छी मार्जिन दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग नील है तो ये हमारे लिए निगेटिव पॉइंट हो गया। पब्लिक होल्डिंग हमारे लिए 100% है। एफ की होल्डिंग है सबसे कम परसेंटेज में, एफ ने कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई हुई है 0.15% की। और डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे नील के बराबर है। तो अभी इसमें इन सारी चीज़ों में या फिर जो इंपॉर्टेंट रेशोज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए उसमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो रही है मेरे को, जो लग रहा है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, वो है उसकी बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू के अंडर ट्रेड कर रहा है तो इसमें पॉसिबिलिटी है एक बुक वैल्यू तक के एटलीस्ट टारगेट टू भी अचीव करने का। तो आप इस चीज़ को एक बार शॉर्ट लॉन्गर टर्म के हिसाब से इसको प्लान करिएगा और कम अमाउंट के साथ इसमें ट्रेड करिएगा। कंपनी अपना डेप कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही है और ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। स्टॉक का पी बुक वैल्यू के कम है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव पॉइंट बस यही रहेगा कि कंपनी ने अपने लास्ट 3 सालों में रिटर्न हमें कब से कम प्रोवाइड किया है, -2.37% का। मतलब अगर आने वाले आप 3-4 साल अगर इसको होल्ड करते हो तभी जाके आपको कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको विजिबल होगा। नहीं तो एक स्लाइट 10%, 1%, 2% का आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको या सॉरी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटली हम देख पा रहे हैं, फंडामेंटली ये सारी चीज़ें हमें ठीक ठाक लग रही है। छोटी अमाउंट के साथ आप इन्वेस्ट करिए, पेनी स्टॉक है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, और उस हिसाब से इसको देखिएगा और बाद में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे जाता हूँ, टेक्निकली अगर चेकआउट करता हूँ इस चीज़ को, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली देख रहा है कंपनी हायर रेट से नीचे की तरफ आई हुई है, डाउन ट्रेंड में है ये कंटिन्यूअसली। और एक 2.26 और 2 के रेंज, एक रुपए से लेके 2 रुपए के रेंज में मार्केट ने कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। मैं तो यही बोलूंगा इस रेट पे आप एंटर कर लीजिएगा और इस चीज़ को होल्ड करिए। अगर आपको 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये के आसपास का आपको टारगेट मिलता है तो आप वहाँ से एग्जिट करिएगा। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के हिसाब से इसको ट्रीट करिएगा। ये वीकली चार्ट है, वीकली में चार्ट में क्लियरली आपको मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, 0.1 से सॉरी 1 1 to 2 रुपीज़ के अराउंड का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 7 का, सेकंड रहेगा 14, थर्ड रहेगा 21। सिमिलर कंपनी, सिमिलर सेक्टर में जीएमआर एयरपोर्ट्स है, एसजीवीएन है, रतन इंडिया एंटरप्राइज है, ये सारी कंपनीज है। ये आप इस कंपनीज को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। और जो सेम सेक्टर में काम करती है, सेम सेम टाइप का उनका बिजनेस भी है।
अगर आपको लगता है कि मेरे को पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप इस स्टॉक को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो और इस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज है, तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, अपने एंड से भी उस चीज़ को एनालाइज करिए, बाद में ही इन्वेस्ट करिए। रिस्क फैक्टर को आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा और बाद में इस चीज़ को प्लान करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।